तो गाइस 6:30 बज चुका है, जल्दी जल्दी मुझे करना है। तो पहले अपना आईफोन ले लेती हूँ मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है भैया। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं नीचे उतर आई थी। फिर भगवान जी की पूजा तो हमने कर ही ली थी, नए नए वस्त्र पहनाए थे और राखी बांधी थी। सबसे पहले गणेश जी को, फिर लड्डू गोपाल जी को, फिर राधा रानी को, फिर और सबको, कृष्ण जी को, फिर सारे देवी देवताओं को। फिर हमारे राम दरबार को मैं दिखा रही हूँ आपको। फिर हमारा भाई इधर रेडी क्या हुआ है, लोग कच्छे में ही पड़े रहे तो लड़ाई लड़ रहे थे। अब आगे का देखते हैं क्या हम लोगों का हुआ था। इधर तो तुम बैठो, उधर तो वो बैठे। हमेशा इस टाइप की राखी क्यों बांधते हो भाई? दक्षिण है, मगे हुए लोग बांधा, मम्मी ज्ञान देने लगी, मगे हुए लोगों को बांधा जाता है। इधर तुम बैठो, उधर वो बैठे। रिंग लाइट इधर का घुमाओ। गिट्टी लोगों को बांधा जाता है। थप्पड़ मारेंगे। नहीं तो उनको समझ होनी चाहिए था कि कौन सा दिशा सही होती नहीं। हम तो होते नहीं है तो बताओ, दक्षिण भी नहीं पता लोगों को। ज्ञान देती हुई मम्मी, ज्ञान दे, साग दे। लाइट की वजह से दिख नहीं रहा। चलो भैया जी, इधर इधर किधर रॉड की तरफ दिखे। इधर तुम बैठो, इधर ये बैठो। 1 मिनट, उत्तर दक्षिण। वैसे भी हम इधर खड़े होके ही बांधेंगे ना। चलो अच्छा बांधते हैं। अरे कैमरा ही ऑन कर दो। आओ इधर तो बैठता है हमेशा। बैगन। तो बैठालते इधर बैठ, इधर कि उधर बैठालना है। इधर बैठा लो। सोफे पे वाले। बैगन। अरे दादा, 3 साल से ऐसे करते चले आ रहे हैं, तब नहीं बताएंगे। अब कैमरा। सो गाइस, यहाँ पे रिंग लाइट वगैरह रेडी हो गई थी और अब राखी बांधने जा ही रही थी मैं। सबसे पहले टीका लगाऊंगी और रील बनवा रही थी उस लड़के थे, तो उसने गाना बजा दिया था, तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना। फिर यहाँ पे टीका लगा रही थी और हमारी मस्ती चल रही थी यहाँ पे, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें करना था। टाइम मेरे पास बहुत कम था, इतना सारा काम करके मैं फ्री हुई तो यहाँ पे मैं टीका लगा चुकी थी। फिर राखी बांधी, रील बना रही थी, उसने पता नहीं सॉन्ग बना दिया, आधा ही बन पाया। फिर मिठाई खिलाते विलाते कुछ बना नहीं और राखी छोटी पड़ गई थी। सस्ती राखी ली थी ना, इसलिए छोटी पड़ गई थी। पर कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम सोच रही हूँ कि अच्छे से राखी लूँगी। मैं सोचती हूँ ये लोग बांधते हैं नहीं, आज बांधा कल हटा देते। और यहाँ पे मेरी बहस भी बहुत बदतमीज़ है, बहुत बदतमीज़। बस यही कहती, बहुत परेशान करते दोनों, बहुत परेशान करते यही करके। और हंसी ज़्यादा आ रही थी आज, इन लोगों को बहुत परेशान किया हमको। फ़ोटो आप देखना जाके इंस्टाग्राम पे, इतनी बेकार फ़ोटो आई है सच में। भाई बहन का जो रिश्ता होता है एकदम वैसी एकदम बेकार फ़ोटो इसने क्लिक की। उसके बाद लाइट चली गई और मैं इतनी हॉरेबल दिखने लगी। और सब यहाँ मजाक उड़ा रहे थे कि भद्रा आ गई है, भद्रा आ गई, जबकि 5 बजा भी नहीं था। यहाँ पे हमारी बहस चल रही थी। मैं कहती कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। बहुत कुछ मैंने बोला है, बट यार काश गाना ना बज रहा होता। तो गाइस बहुत बुरी हालत हुई है। भद्रा धरा पता नहीं क्या चलने लगता, लाइट वाइट चली गई थी, सब बेकार बना है। संकेत दे दिए थे भद्रा आंटी ने। गाइस इस भद्रा छद्रा के चक्कर में बहुत जल्दी उठ के सब करना पड़ा, बहुत ही बेकार हुआ। लड़ाई भी आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। और फिर लाइट चली गई थी तो सब बेकार हो गया। ये लड़का देखो कपड़े नहीं पहनता, वो वीडियो एकदम बिल्कुल सही बनती कि भाई एकदम सोए हुए पड़े रहते, बहन अच्छे से रेडी होके आती है और भाई ऐसे ही पड़े रहता। देख लो कच्छा पहने नीचे, ऊपर का कुछ पहने नहीं। भाई के साथ पैसे ले लेती हो तो क्या फायदे भाई? 500 रुपए दिए हैं बस इसने, 500 रुपए में निपटा दिया, बात खत्म हो गई। 500 रुपए हम लोग के कपड़े। तो गाइस चलो अभी अब चलते हैं भैया, अब थोड़ा अभी पूजा दूसरी जगह भी करने जाना है। 5 बज चुका है, अब चल तो देखते हैं मंदिर चालू। हम नहीं खाएंगे अभी, चलो। मम्मी बोलो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, भाई बहन सब खुश रहे। भाई बहन सब। ये तो एमजीओ वाली मम्मी है। एमजी वाली मम्मी तो है ही नहीं, मम्मी गुस्से वाली है। तो जो है सबको बधाई गाइस, आप अच्छे से त्योहार मनाइए, खुशियाँ मानिए। भद्रा पता नहीं क्या लग जाता है। पूरे दिन का ब्लॉग। हाँ मतलब बनाएंगे तो पूरे दिन का ब्लॉग, लेकिन अब मम्मी जो है अभी थोड़ी देर में चली जाएंगी। और सेवई बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगी, खाना हो तो आ जाना। मिठाई लेकर दिखाए, मिठाई भी गाइस हम लाए थे, भगवान को भी खिला दी। अब बस ये लो आप भी खा लो, फिर मत कहना हमने बुलाया नहीं की मिठाई। और मम्मी देखो पहली बार मम्मी कभी हाँ खुश रहे हर साल ऐसे ही सब खुश रहे बांधे। और मम्मी बात थोड़ा इमोशनल हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। वो देखो अपनी राखी कह रहा 10 रुपए वाली राखी बांधी थी तो क्या होगा, वो खुल ही जाएगी ना। 10 रुपए वाली राखी इसीलिए बांधते थे क्योंकि पता है दूसरे दिन उतर जाएगी। थोड़ा बड़े हो जाओ, समझ लो, चांदी वाली राखी बांधेंगे हम। सपने में
वैसे ना मानना। गाइस इधर राखी का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। इनके हाथ में राखी नहीं आ रही, इनका हाथ इतना चौड़ा हो गया है क्या बताया। और इस लड़के को मिठाई खाने की पड़ी, कह रहा पूरी मिठाई खिलाना पूरी। फिर मैं पूजा कर रहा है, अब मैं घर आ गई। अब मैं जा रही चाय बनाने के लिए, क्योंकि अब जब पूजा हो ही गई, राखी भी बांध दी, तो चाय वाय बना के पी लेते हैं। तो चलो चाय बनाते हैं। अभी बजा वैसे 6 है, 6 बजा है। हम 3 बजे सुबह से उठे काम कर रहे हैं, बताओ। खैर इसको जाना है, सो लेने देते हैं। तो गाइज़ ये है चाय व्रत वाली और थोड़े से मखाने। इसमें सब मैं नहीं खाऊंगी, मम्मी भी खाएंगी। और चाय वाय पी के फिर मम्मी 7 बजे तक निकल जाएंगी। 6:30 हो चुका है। चलो चाय पीते, आपको भी पीनी है तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल 20522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज़। तो आपने देखा, इससे पहले आपने व्लॉग में देखा कि हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सुबह 3 बजे उठे थे। तो सारा कुछ मैं पहले से वेलकम बैक तो नहीं कर पाई। मैंने जो भी दिखाया वो सब दिखाया। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा और इरिटेटिंग मुँह ऐसे वैसे सब बन जाता है हमारा। और लाइट चली गई थी तो मूड ख़राब हो गया। 2-4 फ़ोटो वीडियो, 2 ही 4, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, लेकिन हम ले नहीं पाए। और फिर उसके बाद फ्री, पूरा दिन फ्री, क्योंकि मम्मी चली गई, हम घर पे हैं। और खाना भी बनाना तो एक इंसान का बनाना है तो बना दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रक्षाबंधन का दिन ऐसे ही जाता है। बाकी 1-2 गेस्ट आएंगे, मतलब गेस्ट क्या, पापा को जो राखी बांधने आती थी वो हमेशा आती हैं, तो वो आएंगी। आयुष आर्यन के लिए आती हैं, तो आयुष तो है नहीं, आर्यन रहता है तो अपना बांध के चली जाती हैं जो भी। और हमारे कैमरामैन भैया हैं, उनको भी मैं भैया बोलती हूँ। और मैंने कहा है 2 बार तो मैं हमेशा जाके मिली हूँ, तो मैंने बोला इस बार आप घर आना, आप देखते आते या नहीं, मैं तो इंतज़ार कर सकती हूँ। और रिश्ते निभाने से ही निभते हैं, हमेशा एक साइड से ही नहीं, 2 साइड से ही निभते हैं। तो मैंने तो कह दिया अपनी तरफ से, बाकी देखते हैं जो होगा वो सब व्लॉग में तो आपको पता चल ही जाएगा। चलो गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस देखो, मैंने आलू पूड़ी बना दिया है, मतलब आलू टमाटर की रसेदार सब्जी और पूड़ी आर्यन के लिए बना दी। और प्लस त्योहार के दिन घर में कढ़ाई चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा मेरी मम्मी कहती हैं और ऐसा होता भी है। तो मैंने बना दिया है, दोपहर में ही बना दिया और मैंने सुबह शाम दोनों का खाना समझ के बना दिया। वो इतनी पूड़ी खा लेगा, दोपहर में 4 खा लेगा, शाम को 4 खा लेगा, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं काम करूँ, क्योंकि व्रत से सारे काम करना मेरे लिए तो मुश्किल है। बार बार जीने उतर रही हूँ, चढ़ रही हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने खाना बना दिया। वैसे भी कोई अब खाएगा ही नहीं, मम्मी भी व्रत, मैं भी व्रत, और दोनों काम पे भी गए हैं, तो आयुष तो रात को खा के ही आएगा उधर से। और देखो किचन मेरा कितना फैला है। अब मैं समेटूँगी, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने जस्ट बनाया है, उसके बाद समेटूँगी और आपको भी दिखा देती हूँ। आपको भी खाना है गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी तो आप आ सकते हो। और ये लड़का देखो छज्जे पे रहता और ऐसे खड़ा रहता है कि कुछ कहने को नहीं लग रहा, छज्जा तोड़ के नीचे ही गिर जाएगा। और ये देखो मौसम के हालात कुछ इस तरीके से, बादल बन रहे हैं। और जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि नहाऊंगी फिर पूजा वूजा करूँगी, क्योंकि अब 6 बजने वाला है। मैं 5 कह रही थी, मैं कुछ भी कहती हूँ। आप, जब मैं व्रत रहती हूँ तो मेरा दिमाग ही नहीं काम करता है। तो मैं नहाऊँगी, नहाने धोने पूजा करने, और जिनका मैं इंतज़ार कर रही थी फ़िलहाल तो अभी तक आए नहीं हैं। और देखते हैं जो होगा वो देखा जाएगा व्लॉग में, तो आपको पता चल ही जाएगा। जो मेहमान आने थे, बुआ, हमारी बुआ आती हैं। अब पापा को राखी बांधती थी आयुष आर्यन को, तो हमारी बुआ ही हुई ना, सगी बुआ नहीं है, मतलब बुआ हैं। सगे से भी बढ़कर कुछ लोग होते हैं ना, ऐसा होता है। तो अब और जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, जिसका मैंने ब्लॉग में जिक्र किया, नहीं आए वो। चलो कोई बात नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है मुझे। बस यही कहूँगी कि रिश्ते दोनों साइड से चलते हैं, अगर एक साइड से ना निभे तो दूसरे साइड से भी मुश्किल हो जाते हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत 100% कोशिश की, मैंने सारी तैयारी करके रखी थी, बट कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस आज की ब्लॉग को इसी जगह पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की। क्योंकि हाँ, मैं सोने ही जा रही हूँ, क्योंकि आज का व्रत के हालात में भी मैंने पूरा ब्लॉग कंटिन्यू किया। मैं बिल्कुल, आज मेरा मुँह का टेस्ट ऐसा लग रहा है, इतना गंदा लग रहा है, इतना गंदा लग रहा है कि पूछो ही। मतलब एक दिन नमक नहीं खाओ तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ, बस बहुत बुरी हालत, ऐसा अजीब सा फील हो रहा है। तो और भी मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बट मैं कहना नहीं चाहती हूँ, छोड़ो। मैं ये कहूँगी कि
मतलब के रिश्ते नहीं बन सकते, बस इतना ही कहूँगी। बाकी तो क्या बोलूँ, लफ्ज़ों से बोलना बेकार है। अब बस ब्लॉग को एंड करते, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ख्याल रखो अपना, और रक्षाबंधन की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। और कोई बात नहीं, भाई बहनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, भाभी आने के बाद भी भाई बहनों का प्यार बना रहे, मैं यही चाहूँगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि भाभी आने के बाद चीज़ें चेंज हो जाती, बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा हुआ मेरी भाभी अभी है नहीं, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। और जब तक मेरी भाभी आएगी तब तक शायद मैं दूसरे घर चली जाऊँगी। और देखा था आपने, मेरी मम्मी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि हैं मतलब 2 भाई भले ना हो, लेकिन एक भाई है, लेकिन उनके कोई रिश्ते उनके अपने नहीं हैं, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। फ़िलहाल कोई बात नहीं, भगवान जी हैं ना, हमारे भाई बहन सब कुछ वही है, दोस्त यार सब कुछ वही है। तो चलो गाइस, अब बहुत बकवास हो गई, ब्लॉग को एंड करते हैं।